हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है कि हर माँ बाप यही सोचते हैं कि उनके बच्चे कहीं बिगड़ ना जाएं। जब वो कहीं से इधर उधर से सुनते हैं कि उनके बच्चे तो बिगड़ चुके हैं, बिगड़ रहे हैं, तो उनको भी एक डर सा लगने लग जाता है कि कहीं ये सिचुएशन हमारे साथ भी ना होने लगे, कि हमारे बच्चे भी बिगड़ने ना लग जाएं। तो आखिरकार बच्चे क्यों बिगड़ने लग जाते हैं? सबसे पहला तो ये कारण होता है कि जब हमारे घर में जो माहौल होता है वो अगर अच्छा नहीं है, जैसे कि माता पिता का आपस में झगड़ा हो रहा है, या आपकी जो मदर हैं उनका आपकी अपनी सास से झगड़ा हो रहा है, या अपनी इन लॉज में किसी से भी झगड़ा हो रहा है, या तो वो बच्चों पे बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। तो सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आप बच्चों के आगे कोई भी ऐसी बातें ना होने दें जो उनके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाले। और दूसरा कारण ये है कि आजकल का इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि माता पिता दोनों को ही बच्चे के लिए समय नहीं मिल पाता है। मदर्स भी जो होती है, स्पेशली मदर्स, क्योंकि आजकल वर्किंग वूमेन हैं, तो वो अपने बाहर ऑफिस में काम को समय देने के साथ साथ घर में काम को भी समय देती हैं। तो उससे क्या होता है कि वो बच्चे को समय नहीं दे पाती। जो बच्चे को जो प्यार देना चाहिए, जो स्नेह देना चाहिए, वो सब नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो बच्चा है बड़े होने पे वो अपने दोस्तों में या अदर पर्सन में वो उस प्यार को ढूंढने लगता है। तो वो भी बच्चे के बिगड़ने का बहुत ही बड़ा कारण होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को समय दीजिए, उनके पास बैठिए, उनसे पूरी अगर वो स्कूल गोइंग है तो उनसे पूछिए कि आज उनके स्कूल में क्या हुआ है। उनके साथ थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, उनके साथ थोड़ा सा खेलिए, बातें कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को बिगड़ने से बचा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को समय देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका शेड्यूल कितना भी हेक्टिक है, कैसा भी है, फिर भी आपको आधा घंटा तो अपने बच्चों को देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ये सोच लीजिए कि आपके उस शेड्यूल का हिस्सा ही है ये। तो इसलिए अपने बच्चों को समय ज़रूर दीजिए, क्योंकि बच्चों को समय अगर आप देंगे तो आप उनको जान सकेंगे, उनको समझ सकेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और सेकंड थिंग ये है कि आजकल क्या होता है कि जो माता पिता हैं वो इतने ज़्यादा व्यस्तता के कारण एक तो समय नहीं दे पाते हैं। दूसरा जो बच्चा है वो अपनी जो बातें हैं वो उनको कह भी नहीं पाता है। तो आपको हर बात में रिएक्ट नहीं करना है। अगर बच्चे की कोई बात आपको गलत लग रही है तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, उसको समझाना है। हम मारना पीटना शुरू कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हमने उसको मार दिया पीट दिया तो वो समझ जाएगा। नहीं, ये आप बहुत ही गलत सोचते हैं कि मारने पीटने से वो समझ सकता है। वो आपके बारे में और भी नेगेटिव थॉट अपने अंदर क्रिएट कर लेता है और आपको वो और भी चीज़ें बताने से कतराता है। तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप बच्चे पर हाथ ना उठाएं, क्योंकि हाथ उठाना तो वैसे भी गलत चीज़ है। अब जितना उसको सही और गलत का फ़र्क समझाएं कि क्या चीज़ें गलत हैं और क्या चीज़ें सही हैं, तभी आप उसको समझ सकते हैं और उसको बिगड़ने से रोक भी सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई वो गलत चीज़ कर रहा है तो आप उसके बारे में उसे बताइए, उसे जानकारी दीजिए कि ये चीज़ें गलत हैं और ये क्या आपके जीवन पे इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। मारना पीटना ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं, और मारने पीटने से बच्चे की मानसिकता पे भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उसे कितना बुरा लगता होगा। आप खुद ही सोच के चलिए कि अगर आपको ही आपके ऑफिस में अगर आपका बॉस ही आपको गलती से थोड़े समय के लिए कुछ डांट देता है, कुछ कह देता है, तो आपका पूरा दिन स्पॉइल हो जाता है। आपको सिर्फ एक डांट पड़ने पे आपका पूरा दिन स्पॉइल हो जाता है। तो आप अपने बच्चे को मार रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उसके दिमाग पे कितना गहरा असर पड़ता होगा। तो आप ऐसा ऐसे ना कीजिए कि अपने बच्चों को मारिए पीटिए, उनको प्यार से समझाइए, क्योंकि जो प्यार और स्नेह होता है वो तो हर व्यक्ति को बदल देता है। और वो तो फिर भी आपका बच्चा है, वो तो समझेगा ये हर एक बात को। तो उसे प्यार से समझाइए हर एक बात को, उसको कोशिश कीजिए कि सही और गलत का फ़र्क समझाइए, क्योंकि मार पिटाई से बचपन तक चलती है, लेकिन जब जैसे वो बड़ा हो जाएगा तब वो मार पिटाई से भी आपके बात को नहीं समझ पाएगा। तो आप उसको प्यार दीजिए, उसको प्यार से समझाएंगे तो वो आपके प्रति उसको भी प्यार होगा और वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो बड़े होके भी वो आपकी बातों को समझ पाएगा।
क्योंकि बड़े होने पे बच्चे के अंदर कोई माता पिता के प्रति डर नहीं होता है। हर बच्चे का है ये। जब भी हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने बड़ों के प्रति डर नहीं होता है, बल्कि एक प्यार और रिस्पेक्ट जो होती है वही हमें गलत चीज़ों की तरफ जाने से रोकती है, गलत दिशा में जाने से रोकती है, गलत दोस्ती बनाने से रोकती है। क्योंकि हमें हमारे मन में ये चल रहा होता है कि अगर हमने कुछ भी गलत किया, क्योंकि गलत और सही का फ़र्क हर व्यक्ति को समझ में आता है। अगर कि हमने कुछ गलत किया तो हमारे माता पिता को दुख पहुंचेगा, और वो दुख वाला जो शब्द उसके जहन में अगर आएगा तो वहाँ उसे ये लगेगा कि मेरी वजह से अगर दुख पहुंचा तो अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं अच्छा होगा? क्योंकि वो तब अच्छा नहीं होगा जब वो आपसे प्रेम करता होगा, तब वो आपको दुख पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को प्यार दीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप बच्चों को बिगड़ने से रोक सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।